नीतीश कुमार जी को भी पता है कि हम बिहार में कुछ काम नहीं किए हैं। छापामारी करके बदनाम करो और राजनीतिक हित साधो, ये भारतीय जनता पार्टी की नीति रही है। इस बार झारखंड की जनता, महाराष्ट्र की जनता इनको पूरी तरह से परास्त करने जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार। आपके साथ मैं हूं रिया सुमन। देखिए, 4 सीटों पे चुनाव होने थे। उपचुनाव को लेकर उसके परिणाम आने वाली है, जिसको लेकर सभी अपने अपने दावे ठोक रहे हैं। वहीं बता दें, बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता ने ये भी कहा है कि एनडीए गठबंधन का बाला बोला सब जगह चल रहा है, जिसको लेकर अभी हम प्रतिक्रिया लेने के लिए पहुंचे राजद कार्यालय और हमारे साथ बातचीत करने के लिए एजाज अहमद, राजद के प्रवक्ता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे एजाज, आपका क्या दावा है? देखिए, हम दावा नहीं करते हैं, जनता पर विश्वास करते हैं और जनता ही लोकतंत्र में मालिक होती है और जनता के वोट से ही कोई भी जनप्रतिनिधि चुना जाता है। तो जनता हमारे नेता के प्रति जो विश्वास प्रकट किया है, जो समर्थन दिया है, वो स्पष्ट रूप से दिखता है। ये बताने की आवश्यकता नहीं। बिहार की जनता का मानना है कि तेजस्वी प्रसाद यादव ने 17 महीने के कार्यकाल में जो नौकरी दिया, जो रोजगार दिया, जो 65% आरक्षण की व्यवस्था की, जो जातीय गणना कराने का काम किया, और सबसे बड़ी बात है कि बिहार में विकास को एक नया आयाम और नया स्वरूप देने का काम किया। पर्यटन के क्षेत्र में जापान जा कर के उन्होंने जो बौद्ध सर्किट से जोड़ने का कार्यक्रम शुरू किया, उससे बिहार को विकास के आयाम में एक मजबूती मिली। लेकिन अफसोस की बात है कि जब से एनडीए की सरकार बनी है, नौकरी और रोज़गार की बात समाप्त हो गई है। कहीं ना कहीं जो नफरत फैलाने वाले माहौल को पूरे बिहार में बनाना चाहते हैं। आप देख रही हैं, लगातार यात्रा पर यात्रा शुरू हो। जनता पार्टी को कहीं ना कहीं खाद पानी नीतीश कुमार जी देने का काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी को भी पता है कि हम बिहार में कुछ काम नहीं किए हैं, बिहार में विकास को आयाम नहीं दिए हैं। बिहार नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार एनडीए के कार्यकाल में 65 नंबर पे है। तो इस तरह की स्थिति और परिस्थिति का निर्माण जो नीतीश जी के 19 वर्षों के कार्यकाल में हुआ है, उसके कारण जो जनता में गुस्सा है, जो जनता में रोष है, वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में अपराधियों का बोलबाला है। शासन प्रशासन का रौब समाप्त हो गया है। शासन प्रशासन पूरी तरह से कहीं ना कहीं उन अपराधियों के रहमो करम पर है, चूँकि सत्तारूढ़ दल के द्वारा ऐसे अपराधियों को संरक्षित किया जा रहा है जो बिहार में अपराध करके बिहार के वातावरण को कहीं ना कहीं अपराधियों के रहमो करम पर छोड़ने का काम किया। मेरा दूसरा सवाल रहेगा, बीजेपी के वरिष्ठ नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि जिस तरीके से झारखंड में 17 जगहों पर ईडी का छापा पड़ा है, उन्होंने कहा बिहार का ताल्लुकात झारखंड से है और उन्होंने लालू परिवार पे बड़ा सवाल खड़ा किया। घोटालों में साथ दे रहे हैं हेमंत सोरेन का। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब जब भारतीय जनता पार्टी को चुनाव आता है, तब तक वोट से ज़्यादा उसको अपने एजेंसियों पर कहीं ना कहीं भरोसा होता है और वो इन एजेंसियों का इस्तेमाल करती है। लगातार आपने देखा होगा, जहाँ जहाँ चुनाव हुए हैं वहाँ पर इन्होंने एजेंसियों का इस्तेमाल किया है और जो ट्रैक रिकॉर्ड है इन एजेंसियों का, वो भी स्पष्ट रूप से दिखता है। जब ये मामले कोर्ट में जाते हैं तो टिक नहीं पाते हैं। रेट है 0.05%। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो विपक्षी दल के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, जो उनके साथ वाले लोग हैं, उनके यहाँ छापामारी करके बदनाम करो और राजनीतिक हित साधो, ये भारतीय जनता पार्टी की नीति रही है। इस तरह की नीतियाँ चलाने वाली भारतीय जनता पार्टी को सुप्रीम कोर्ट से बार बार झटका लगता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये कहीं ना कहीं राजनीति एजेंसियों के माध्यम से करने से बाज नहीं आ रही है। और ऐसे राजनीति करने में जो भारतीय जनता पार्टी को महारत हासिल है, वो अपने जो भ्रष्टाचारी हैं उनको बचाने का काम करती है। इनके साथ जो चले जाते हैं वो भ्रष्टाचारी, सदाचारी और शिष्टाचारी हो जाते हैं। इनके वॉशिंग मशीन में कमाल है। आप देख लीजिए अजीत पवार जी को, उनको सप्लीमेंट्री चार्जशीट में किस तरह से 20,000 करोड़ से के मामले में बरी कर दिया गया। हेमंत बिश्व शर्मा को देख लीजिए, शुभेंदु अधिकारी को देख लीजिए, नारायण राणे को देख लीजिए, ना जाने कितने लोग जो भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए वो भ्रष्टाचारी, सदाचारी हो गए। और जब तक वो विपक्ष में रहे, देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी जिसके संबंध में प्रधानमंत्री ने कहा था अजीत पवार के संबंध में, तो अजीत पवार इनके साथ जाते ही
महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम बन जाते हैं, तो ये इनकी राजनीति का जो कमाल है वह स्पष्ट रूप से दिखता है। लेकिन चाहे जितना भी कोशिश कर लें, चाहे जितनी भी प्रयास कर लें, इस बार झारखंड की जनता, महाराष्ट्र की जनता इनको पूरी तरह से परास्त करने जा रही है। और देश के अंदर कहीं ना कहीं जो नई राजनीति है, इस तरह के एजेंसियों के इस्तेमाल वाली, उसको परास्त करने का काम करेगी और बताने का काम करेगी देश की जनता कि हम वैसे राजनीति को पसंद नहीं करते हैं जो महंगाई बढ़ाने वाली हो, जो भ्रष्टाचार को सदाचारी और शिष्टाचारी बनाने वाली हो, और जो कहीं ना कहीं महिलाओं पर अत्याचार की घटनाओं को वृद्धि करने वाले तत्वों के साथ खड़े हों। उनको किसी भी स्थिति और परिस्थिति में अब देश की जनता और झारखंड और महाराष्ट्र की जनता देखना नहीं चाहती है। वो चुनाव परिणाम के बाद आपको स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगा। लास्ट सवाल मेरा रहेगा, पीएम मोदी दरभंगा एम्स भूमि पूजन करने जा रहे हैं, बिहार दौरे करने वाले हैं, क्या लग रहा है 2025 का तैयारी है? नहीं, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी को जब दरभंगा एम्स के निर्माण के लिए, शिलान्यास के लिए कार्यक्रम में आ रहे हैं, तो उनको ये बताना चाहिए कि 1 साल पहले उन्होंने जो दरभंगा एम्स के निर्माण की घोषणा की थी, कहीं न को दृष्टिगत रखते हुए वो दरभंगा एम्स का निर्माण जब हो चुका तो पुनः शिलान्यास क्यों प्रधानमंत्री कर रहे हैं, इसका जवाब देना चाहिए। इसके लिए मिथिलांचल के लोगों से, दरभंगा के लोगों से और बिहार के लोगों से याचना करनी चाहिए। कहीं ना कहीं भ्रम में रखा, धोखेबाजी में रखा, और धोखेबाजी और भ्रम भारतीय जनता पार्टी की पहचान रही है। चलिए, आपने सुना इजाज जी ने साफ तौर पे कहा कि ये जो 4 सीटों की चुनाव हुई है, जिसकी परिणाम आने वाली है, जिसको लेकर इन्होंने दावा किया है कि एनडीए गठबंधन को पराजित करेगी इंडिया गठबंधन। अब देखिए, देखने वाला ये बात होगा कि जिस तरीके से झारखंड में और बिहार में के बातों को लेकर कहीं ना कहीं बार बार लगातार सवाल खड़ा हो रहा है कि तेजस्वी जी भी अपना दावा कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन भी अपना दावा ठोक रही है। अब देखना ये होगा परिणाम में किसका विजय होता है। दूसरी तरफ एम्स का जो उद्घाटन शिलान्यास होने जा रहा है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री पीएम खुद आ रहे हैं, भूमि पूजन को लेकर इन्होंने कहा है कि उन्हें जवाब देना होगा, आखिर शिलान्यास जो होने वाला पहले था अब क्यों हो रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। तमसो ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।